मेहता का उल्टा चश्मा। सपना जो देखा था अब सच हो रहा है। आइए खेलिए गड़ा इलेक्ट्रॉनिक्स। बेटा मैं जरा अभी लोनावाला जा रहा हूँ घूमने। अरे नहीं बेटा, एक पार्टी से पेमेंट लेना है और दूसरी एक पार्टी से मीटिंग करनी है। लेकिन पापा दादाजी अभी तक नहीं आए हैं। अरे आ जाएंगे बेटा, टेंशन मत ले। वो लोग सब पार्क में ही होंगे। तुम एक काम करो, दलपत को फोन करो, शायद उसे पता होगा। दलपत अंकल फोन क्यों नहीं उठा रहे हैं? एक काम करता हूँ, दादा दादी पार्क जाके खुद ही चेक करता हूँ। अरे वो तो कब के चले गए, मैंने खुद अपनी आंखों से देखा उनको जाते हुए। तो हो सकता है वो मंदिर में भजन कीर्तन में बैठा होगा। हाँ लेकिन इतनी देर तक भजन कीर्तन क्यों करेंगे दादाजी? बेटा तुम्हारा दादा कभी कभी भजन में इतना खो जाता है कि उसे समय का ध्यान ही नहीं रहता है। ओके अंकल, थैंक यू। मैं मंदिर जाके देखता हूँ। वहीं पर होंगे। पूरे मंदिर में देख लिया, दादाजी यहाँ पे नहीं है। टप्पू बेटा तू यहाँ, आज दादाजी नहीं आए क्या? दादाजी तो यहाँ सुबह ही आ गए थे। अरे बेटा पर आज अभी तक दादाजी मंदिर नहीं आए। क्या दादाजी आज मंदिर नहीं आए? हाँ पक्का? नहीं मतलब हो सकता है वो आए हो लेकिन आपने उनको देखा ना हो। हाँ बेटा मैं देखूं या ना देखूं, पर वो जब भी मंदिर आते हैं ना मुझसे मिलकर ही जाते हैं। अच्छा बेटा मैं अभी आता। हाँ गए होंगे दादाजी। दादाजी मंदिर में नहीं आए तो फिर कहाँ गए हुए? पता नहीं, मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है। अरे तो फिर अब क्या करें, दादाजी को कहाँ ढूंढे? फ्रेंड्स टेंशन मत लो, ऐसे भी हो सकता है कि हम यहाँ आए हो और दादाजी सोसाइटी पहुंचे हो। हाँ चलो चलो सोसाइटी चलते हैं। वो एक मिनट, ऐसा भी तो हो सकता है हम यहाँ से निकले और दादाजी यहाँ आ गए। हाँ करेक्ट होगी। नहीं ऐसा ना हो कि टेंशन में हम लोग उन्हें सोसाइटी में ढूंढ रहे हो और वो यहाँ मंदिर आ जाए। और नहीं तो की ये भी हो सकता है। तो फिर क्या करें? टापू तू अपने घर पे अपने नंबर पे फोन करना। अरे हाँ, अगर दादाजी ने फोन उठा लिया तो टेंशन ही खत्म। अरे लेकिन दादाजी घर पे कैसे जा सकते हैं? दरवाजे से। गोगी दरवाजे पे ताला लगा है और उस ताले की चाबी मेरे पास है। उत्तरी तो दादाजी घर पे जाएंगे कैसे? दीवार से। दादाजी दीवार से या बालकनी से भी जा सकते हैं। हाँ वो दादाजी है, दादाजी कुछ भी कर सकते हैं। हाँ। ये गोगी गोली। अभी कैसे पता करे कि दादाजी सोसाइटी पहुँचे हैं या नहीं? अरे अपने अब्दुल भाई है ना, उनको फोन करते हैं। ओए जब हम सोसाइटी से निकले तब उनकी दुकान बंद थी। हाँ तो तभी वो कहीं गए होंगे, अभी वापस आ गए होंगे। तू लगा ना भाई अब्दुल भाई को फोन, उन्हें ना आते जाते सबकी खबर होती है। लगा फोन लगा। हाँ, क्या पता दादाजी वहाँ तेरा वेट कर रहे हो। हाँ मैं फोन करता हूँ। हाँ। हाँ बोल टप्पू, क्या चाहिए? दादाजी। दादाजी? मेरे? नहीं मेरे। अरे टप्पू, तुम्हारे दादाजी तुम्हारे घर पे होंगे ना? दादाजी घर पे नहीं है अब्दुल भाई, आपके यहाँ पे है क्या? नहीं, मेरे यहाँ तो नहीं आए। तो अब्दुल भाई आपने उन्हें सोसाइटी में आते हुए देखा है क्या? नहीं, अभी तक तो नहीं देखा। मतलब दादाजी सोसाइटी में भी नहीं है? नहीं है? मतलब? अब्दुल भाई दादाजी सुबह कसरत करने के लिए दादा दादी पार्क गए थे, लेकिन वो अभी तक वापस नहीं आए हैं। क्या? तो ढूंढो उन्हें। मैं और टप्पू सेना उन्हें सोसाइटी के बाहर ढूंढ ही रहे हैं। हाँ पर वो अभी हमें नहीं मिले। वो वापस सोसाइटी आए हैं कि नहीं, बस वही पूछने के लिए हमने आपको कॉल किया। एक मिनट, आया। कौन? दादाजी? अरे नहीं, मुझे याद आया कि कुछ देर पहले मैं डिलीवरी के लिए बाजू की सोसाइटी में गया था, तो हो सकता है कि चाचा जी उस वक्त घर पे आ गए हो। दादाजी घर पे कैसे हो सकते हैं? घर की चाबी तो मेरे पास में है। तो फिर हो सकता है कि चाचा जी सोसाइटी में किसी के घर पे बैठकर
तुम्हारे आने का इंतजार कर रहे हो। अरे हाँ, दादाजी अंजलि आंटी के घर पे होंगे। तुझे कैसे पता? हाँ, अरे दादाजी घर बंद देखकर अंजलि आंटी के पास चाबी लेने गए होंगे और चाबी तो मेरे पास है, तो हो सकता है कि अंजलि आंटी ने मेरे आने तक उन्हें चाय नाश्ते के लिए बिठा के रखा हो। नाश्ता? अंजलि आंटी के घर का। अरे टप्पू, अंजलि भाभी घर पे नहीं है। अच्छा, आपको कैसे पता? मैंने थोड़ी देर पहले अंजलि भाभी को बाहर जाते हुए देखा। अच्छा, तो दादाजी सोसाइटी में किसके घर पे होंगे? भिड़े भाई को फोन करो, शायद उनके घर पे होंगे। भिड़े अंकल को मैं फोन करती हूँ। काश में दिया की बाती होता। बातें कम करो, स्त्री पे ध्यान दो। वही तो कर रहा हूँ ना, स्त्री पे ही तो ध्यान दे रहा हूँ। चल जाएंगे। हाँ तो, अरे जिसके पास दुनिया की इतनी खूबसूरत स्त्री हो तो दुनिया वाले तो जलेंगे ही ना। जलता है काका। क्या आप गरम इस्त्री कपड़ों पे रख रहे हो? कुछ हो जाता तो? कुछ कुछ होता है मधु, तुम नहीं समझो। क्या करूं, कुछ कुछ तो हो रहा है। ये टप्पू का फोन। सॉरी, ये टप्पू भी गलत टाइम पे फोन करता है। हाँ बोलो, क्या काम है? बाबा मैं बोल रही हूँ। सोनू बाड़ा, तुम टप्पू के फोन से क्यों फोन कर रही हो? कहाँ हो तू? बाबा मैं टप्पू के साथ मंदिर आई हूँ। मंदिर में? तुम टप्पू के साथ मंदिर में क्या कर रही हो? अरे बात सांग ना। क्या करते माधवी? मैं वापस डायल करती हूँ। क्या हो गए? अरे जल्दी से फोन लगाओ, नहीं तो जेठा मेरा समधी बन जाएगा। काय बोलता है? एक मिनट। आला आला फोन आला। हाँ सोनू बड़ा, तुम क्या कर रही हो टप्पू के साथ मंदिर में? अरे ये पूछो कि क्या कर। हाँ यही पूछा, बराबर, सॉरी। क्या कर रही हो बड़ा? आई मैं टप्पू सेना के साथ दादाजी को ढूंढने आई हूँ। अय्यो, हो? अरे बाप रे, कुठे गेले कुठल्या मंदिर मध्ये? अहो, चाचा जी को ढूंढ रहे वो लोग। ओ अच्छा। आई दादाजी हमारे घर आए हैं क्या? नहीं, यहाँ तो नहीं है। कहाँ गए होंगे फिर चाचा जी? ये जेठा और टप्पू से परेशान होके कहीं चले गए होंगे। माधवी आंटी क्या बोल रहे भिड़े अंकल? नहीं नहीं बड़ा, मी काय म्हणते, तुम लोग चाचा जी को क्यों ढूंढ रहे हो ऐसे? वो माधवी आंटी, दादाजी सुबह कसरत करने के लिए दादा दादी पार्क गए थे, लेकिन वो अभी तक वापस नहीं आए हैं। हाँ। ओह अच्छा, सुबह दादा दादी पार्क में कसरत करने गए थे, तब से लौटे ही नहीं है घर पे। ओ टप्पू, अगर वो पार्क में गए थे तो तुम लोग मंदिर में क्यों ढूंढ रहे हो उनको? भिड़े अंकल हम वहाँ गए थे, लेकिन दादाजी उधर नहीं मिले। फिर वहाँ से पता चला कि मंदिर आए हैं, इसीलिए हम उन्हें यहाँ ढूंढने आए हैं। पर इधर आके पता चला कि दादाजी आज मंदिर में भी नहीं आए हैं। कमाल है चाचा जी भी, कि पार्क से मंदिर का बोल के गए तो मंदिर क्यों नहीं गए? वही तो नहीं पता है ना भिड़े अंकल। अरे तो पता करो। और जेठा कहाँ है? सो रहा होगा। ये वडील नाही घरी, झोप लागते बरी। भिड़े अंकल, पापा लोनावला चले गए हैं। ये देखो क्या परिवार है, को घूमने का शौक है, को घूम जाने का शौक है। पापा घूमने नहीं, पापा लोनावला काम के लिए गए हैं। हाँ तो उनको इन्फॉर्म करो। मैं हूँ ना यहाँ पे, पापा को फोन करने की कोई जरूरत नहीं है, मैं सब संभाल लूंगा। क्या बरोबर है? मतलब अभी मुझे कुछ करना पड़ेगा? हाँ भिड़े अंकल, दादाजी तो घर पे नहीं होंगे क्योंकि चाबी मेरे पास में है, पर सोसाइटी में किसी और के घर पे हो सकते हैं तो। हाँ समझ गया। मैं तो घर पे ही हूँ ना, मैं हर घर जाके चेक करता हूँ चाचा जी है कि नहीं। हाँ उनके मिलने की प्रार्थना करेंगे। हाँ ठीक है करो, लेकिन बेटा आंखें खुली रख के प्रार्थना करना। प्रार्थना तो आंखें बंद करके की जाती है ना। अरे बाड़ा, आंखें बंद करके प्रार्थना की और उसी वक्त चाचा जी गुजर गए तो। बाबा तेरे
आंखों के सामने से गुजर गए सपना। सॉरी मतलब वही आंखें बंद करके प्रार्थना की और नेम के उसी वक्त चाचा जी ऐसे वहां से गुजर गए आंखों के सामने से, तो पता कैसे चलेगा? भिड़े अंकल, हम लोग खुली आंखों से प्रार्थना करेंगे। आँख खोल, आँख खोल बस। सुबह सुबह गड़ा परिवार की वजह से टेंशन हो गया ना। मैं जाके जरा चाचा जी को ढूंढ के आता हूँ। हाँ, गंजी में जाएंगे। टेंशन में कुछ सूझ ही नहीं रहा है। अभी पता नहीं चाचा जी कहाँ चले गए होंगे। ये जिम्मेदार होना भी ना एक सरदर्द होता है। मेरी कुर्ती, वो बाद में इस्त्री करूंगा। मेरी कुर्ती। कुर्ता फट जाएगा माधवी। आपका कुर्ता नहीं फट जाएगा, मेरी कुर्ती फट जाएगी। अरे तुम्हारी कुर्ती वहां पे है, मेरा कुर्ता फट जाए। मैं ही हूँ। इसने देख तो नहीं लिया ना? अब देखेंगे क्या करता है। अरे भाई देवा, चाचा जी मिल जाए तो अच्छा। अच्छा वो आपने देख लिया, वरना वो तुम्हारी कुर्ती पहन के नीचे जाता तो मेरा मजाक बन जाता। मुझे तो डर लग रहा है कहीं चाचा जी फिर से खो तो। वो शब्द बोलना ही नहीं है, क्योंकि बोली हुई बात कभी कभी सच हो जाती है। इसलिए चाचा जी खो गए बोलना ही नहीं है। आपने बोला अभी। सॉरी सॉरी सॉरी, मैं अभी नहीं बोलूंगा और नई सोसाइटी में किसी को बोलने दूंगा। मैं चेक करके आता हूँ। हाँ हाँ। टप्पू तू चिंता मत कर, दादाजी जल्दी मिल जाएंगे और हम सब तेरे साथ हैं। हाँ बाबा, सोसाइटी में ढूंढ रहे ना, पक्का दादाजी वहीं मिल जाएंगे। नहीं रोशनी भाभी अंदर नहीं आना है, मुझे खाली इतना जानना है कि चंपक चाचा जी यहाँ पे आए हैं क्या? नहीं तो केम શું થયું? नहीं क्या है, वो सुबह ही गए थे कसरत करने दादा दादी पार्क में, तब से घर पे वापस नहीं लौटे। ओह अच्छा। हाँ तो टप्पू सेना उनको बाहर ढूंढ रही है और मैं सोसाइटी में हर घर में जाके चेक कर रहा हूँ कि चाचा जी है कि नहीं। क्या हुआ? भैया तो तुमने कि चाचा जी पाछा खो गए। प्लीज रोशन भाभी वो शब्द मत बोलना प्लीज। ओके ओके, कहीं ऐसा तो नहीं कि चाचा जी खो गए? पाछा काट ले, पाछा बोला पर वो खो मत बोलना प्लीज। क्योंकि समझिए। अब भिड़े भाई, मैं रोशन को फोन कर देती हूँ। आप चाचा जी को ढूंढ रहे हो ना, वो भी आपकी ढूंढने में मदद कर देगा। हाँ? नहीं, उसको आप तकलीफ मत दीजिए, उसको काम करने दीजिए। अभी क्या है, चाचा जी सोसाइटी में कहीं गए होंगे चाय नाश्ता करने के लिए। हाँ मैं देखता हूँ। चल। हाँ नहीं, चाचा जी तो यहाँ नहीं आए। अच्छा आपने उन्हें सोसाइटी में आते हुए देखा? मैंने तो उन्हें सोसाइटी से जाते हुए भी नहीं देखा। पर एग्जैक्टली हुआ क्या है भिड़े भाई? आप तो जानती है ना, चाचा जी हर रोज सुबह कसरत करने के लिए दादा दादी पार्क में जाते हैं। हाँ आज भी गए थे लेकिन वापस नहीं आए। ओह गॉड, कहीं चाचा जी खो। नहीं कोमल भाभी प्लीज मेहरबानी करके वो शब्द मत बोलिए। ठीक है, मैं हर घर पे चेक कर रहा हूँ तो चाचा जी कहीं ना कहीं मिल ही जाएंगे। हाँ, और आपको अगर मदद की जरूरत हो तो मुझे बता दीजिए। बिल्कुल। भगवान, चाचा जी जल्दी से मिल जाए। अरे समीर भाई, आपने चंपक चाचा जी को देखा क्या सुबह से? नहीं मैं तो नहीं देखा। ठीक है, ये चाचा जी को भी क्या शौक है ना हमें शौक देने का। साल में एक दो बार ऐसे झटके हमें देते ही रहते हैं। भिड़े भाई साहब। हाँ अठे हाँ रूपा भाभी, क्या हो गया? अपने आप से बात क्यों कर रहे हो? कोई टेंशन है क्या? हाँ टेंशन तो है ना रूपा भाभी। हाँ आपने टेंशन को देखा क्या? चाचा जी को देखा क्या? हाँ कहाँ देखा? सुबह जब मैं और रतन मॉर्निंग वॉक करके आ रहे थे तब चाचा जी बाहर जा रहे थे। अच्छा तभी देखा। वापस सोसाइटी में आते हुए देखा? नहीं तो क्यों, क्या हुआ? अरे रूपा भाभी, चाचा जी सुबह कसरत करने गए हैं ना, तब से वापस नहीं लौटे। अरे बाप रे, अभी तक वापस नहीं आए? ना कहाँ चले गए होंगे चाचा जी? कहीं चाचा जी खो तो? रूपा भाभी प्लीज वो शब्द मत बोलना प्लीज। अच्छा। और आप टेंशन मत लीजिए, ये सीजनल है। मेरा मतलब है कि साल में एक दो बार ऐसा होता रहता है, हमें इसकी आदत है। आप नए आए हो ना तो आपको आदत नहीं है, आप टेंशन मत लीजिए। अरे ऐसे कैसे टेंशन ना लो बड़े भाई साहब। चाचा जी वो हो गए हैं जो बोलना नहीं है, और अगर सच में वो हो गए होंगे जो बोलना नहीं है फिर तो बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो जाएगी ना बड़े भाई साहब। ये कितनी बोलते हैं। रूपा भाभी, आपसे भगवान से प्रार्थना कीजिए कि वो जल्द से मिल जाए। हाँ अच्छा ठीक है श्रीनाथ जी बाबा। प्रिया जी,
गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। आपने चंपा चाची को देखा क्या? नहीं तो कोई टेंशन है? फिर से खो गए? नहीं नहीं, वो ये शब्द बोलना ही नहीं है। वो ठीक है, कोई बात नहीं। थैंक यू। लगता है अंजलि भाभी बाहर गई है। हाय भिड़े भाई। अरे गुड मॉर्निंग बबीता जी। गुड मॉर्निंग। मैं आपके पास ही आ रहा था। अरे आइए ना, आइए। नहीं नहीं, मैं यहाँ से भी पूछ सकता हूँ। आपने चाचा जी को देखा है? आपके घर आए थे वो अभी सुबह? नहीं, मैंने तो नहीं देखा उनको। क्यों, क्या हो गया? अरे चाचा जी सुबह कसरत करने गए हैं ना, तब से घर पे वापस नहीं आए। ओह, तो आपने जेठा जी को पूछा? एक्चुअली जेठालाल गया लोनावाला काम से, और टप्पू सेना चाचा जी को बाहर ढूंढ रही है, और मैं सोसाइटी में हर घर जाके पूछ रहा हूँ। भिड़े भाई, आपने पोपट भाई के घर पे चेक किया? नहीं। वो क्या है ना, चाचा जी को पोपट भाई के हाथ की मसाला चाय बहुत पसंद है। हो सकता है कि वो वहीं पे हो। हाँ, हो सकता है, हो सकता है। मैं चेक करता हूँ। थैंक यू। हाँ जी। पोपड़ा के घर पे चाचा जी मिले तो ठीक, वरना सुबह सुबह उसके मुंह लगना पड़ेगा। ये अलग टेंशन है। अरे देवा, पोपड़ा के घर पे तो ताला लगा हुआ है, मतलब चाचा जी यहाँ भी नहीं आए। तो गेले कुठे? नको तिथे कामाला लावले एक तो बेगी। किसके घर पे गए थे बेटा? तुम्हारे घर पे गए। अरे पोपटलाल, तुम कहाँ गए थे भाई? किधर हो तुम? क्या हुआ? मेरे लिए कोई रिश्ता आया है? कोई रिश्ता नहीं आया भाई, तुम कहाँ गए थे? ये मैं कहीं भी जाऊं उससे तुझे क्या? मैं रोज तुझसे पूछ के जाता हूँ भाई। मैं आजाद पोपट हूँ, अपनी मर्जी का मालिक। जहाँ जाना होगा वहाँ जाऊंगा। पोपटलाल, चाचा जी कहाँ गए पता है? फिर वही बात। अरे चाचा जी भी जहाँ गए होंगे वहाँ गए होंगे, तुझे उससे क्या? आज तुझे हो क्या गया भाई? सब अपनी मर्जी के मालिक है, जिसको जहाँ जाना होगा वहाँ जाएगा। पोपटलाल, मेरी पूरी बात सुनो। चाचा जी दादा दादी पार्क पे कसरत करने गए थे, वो वापस नहीं लौटे, अभी मिल नहीं रहे वो। क्या? तो जेठालाल का वो गया काम से। क्या? मेरा मतलब है वो लोनावाला गया है काम से, और मैंने सोसाइटी में हर घर पे जाके पूछ लिया कि चाचा जी कहाँ है, किसी को नहीं मालूम। अरे बाप रे, इसका मतलब चाचा जी खो गए। वो शब्द बोलना ही नहीं है बिल्कुल भी। चल चल फटाफट दादा दादी पार्क में जाके उन्हें ढूंढते हैं। अरे टप्पू सेना ने उनको वहाँ पे ढूंढ लिया है, वो नहीं मिले। अरे टप्पू सेना के ढूंढने में और मेरे ढूंढने में फर्क है। क्या फर्क है? वो तुझे वहाँ पता चल जाएगा। तू सखाराम निकाल, मैं तब तक टप्पू को फोन करके बता देता हूँ कि हम लोग आ रहे हैं दादा दादी पार्क। ठीक। पोपट अंकल का फोन। हाँ बोलिए पोपट अंकल। टप्पू बेटा, भिड़े ने सोसाइटी में हर जगह देख लिया, उसे चाचा जी कहीं नहीं मिले। क्या? हाँ, पर तुम लोग टेंशन मत लो, हम लोग दादा दादी पार्क में आ रहे हैं, तुम्हें वहीं मिलते हैं। पर पोपट अंकल, वहाँ हम ऑलरेडी देख चुके हैं, वहाँ जाके कोई मतलब नहीं है। टप्पू बेटा, मेरा पत्रकारिता वाला दिमाग कहता है कि इंसान जिस जगह आखिरी बार देखा गया हो, उसकी खोज वहीं से शुरू करनी चाहिए। ठीक है पोपट अंकल, हम वहीं आते हैं। हाँ। ठीक है, चलो चल 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 चलो चल 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 चल। बस एक बार चाचा जी मिल जाए, उसके बाद तू मुझे नारियल पानी पिलाना, फिर मैं मैरिज ब्यूरो चला जाऊँ। चाचा जी मिलने के बाद? हाँ, लेकिन हाँ, मिलने के बाद। रुके 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 रुके। क्या हुआ अब्दुल? चाचा जी मिले क्या? अरे नहीं मिले भाई, उनको ढूंढने के लिए दादा दादी पार्क जा रहे हैं। मैं भी चलता हूँ। नहीं 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 भाई, तू यहीं रुक। हम लोग वहां गए और वो यहाँ आ गए, तुम्हें पता कैसे चलेगा? अगर वो आ जाए तो हमें फोन करके बता देना। हाँ हाँ, अगर आपको मिल जाए तो मुझे फोन करके बता देना। हाँ 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 हाँ, लेकिन जब तक चाचा जी यहाँ पे नहीं आते तब तक यहाँ से हिलना नहीं। हाँ ओके चलो। या अल्लाह, चाचा जी जहाँ भी हो सलामत हो। दर्शकों, कभी कभी प्रॉब्लम हमें राई के दाने जितनी छोटी लगती है, लेकिन आगे जाके पहाड़ जितनी बड़ी हो जाती है। अब देखिए ना, टप्पू के दादाजी, जेठालाल के पिताजी और हम सब के चंपक चाचा जी अब तक घर नहीं लौटे हैं। हमें लग रहा था कि वो यार दोस्तों के साथ बैठ के गप्पे लड़ा रहे होंगे, बातें कर रहे होंगे, नाश्ता कर रहे होंगे, या फिर मंदिर गए होंगे, तो जल्दी वापस आ जाएंगे ना।
लेकिन अब तो मामला कुछ और ही लग रहा है। सब जगह ढूंढ लिया, उनके यार दोस्तों को भी पूछ लिया, लेकिन उनका कुछ अदा पता नहीं। पता नहीं चाचा जी कहाँ गए। नहीं, चाचा जी खो तो नहीं गए? नहीं नहीं नहीं, वो शब्द का इस्तेमाल नहीं करना है। हे भगवान, अगर सच में ऐसा हुआ ना तो पता नहीं क्या हाल होगा हम सबका। कहाँ ढूंढेंगे, कैसे ढूंढेंगे, सोच सोच के तो मुझे बहुत टेंशन हो रहा है। लेकिन आप लोगों को टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, क्योंकि गोकुल धाम की टेंशन मतलब आप लोगों के लिए हंसी और खुशी का राशन। तो आगे क्या होगा ये जानने के लिए देखते रहिए तारक मेहता का उल्टा चश्मा। देखते रहिए, हंसते रहिए। चाचा जी की अगर फोटो होगी तो हम लोगों को दिखा के पूछ सकते हैं ना, आपने इनको देखा था कहीं आखिरी बार? जैसा आपने हुलिया बताया वैसे एक बुजुर्ग वहां पेड़ के नीचे सोए हुए। चाची, चाचा जी से पार्टी शार्टी की बू आ रही है।